दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर राकेश जी ने भेजी है। पहले तो राकेश जी को दिल से थैंक्स कि आपने हमारे चैनल पर आपकी स्टोरी भेजी। तो चलिए दोस्तों, अब ये कहानी मैं आपको राकेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम राकेश है। मैं महाराष्ट्र के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 2013 में हुई थी। उस वक्त मैं 29 साल का था। जब मैं 18 साल का था तब से ही मुझे जिम जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उस वजह से मुझे जिम की सारी जानकारी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी शहर की जिम में जाकर ट्रेनर का काम करूं। वैसे भी गांव में मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। हमारे गांव में जिम थी, लेकिन जिम में ट्रेनर की ज़रूरत नहीं थी। सब लड़के खुद से ही जिम करते थे। तो मैंने मेरे घर वालों से जिम ट्रेनर की बात बताई, तो मेरे घर वाले भी मान गए। फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैं हमारे गांव से थोड़ा दूर एक शहर में चला गया और वहां पर जिम ट्रेनर की नौकरी ढूंढने लगा। मैंने कई सारे जिम देखे और जिम के ओनर से भी बात की, लेकिन काफ़ी सारे ओनर बोले कि फ़िलहाल तो ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर मौजूद है। लेकिन एक जिम वाला मुझे बोला, भाई एक जिम है, वहाँ पर तुम्हें नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उस जिम के ओनर ने मुझे एक बार बोला था कि कोई ट्रेनर वगैरह हो तो आप मेरे जिम पर भेज सकते हैं। तो उसने मुझे जिम का एड्रेस दिया, तो मैं जल्दी से उस जिम पर चला गया। मैंने जिम देखा तो ये जिम शहर से थोड़ा सा बाहर था और थोड़ा सुनसान एरिया में भी था। वो जिम दूसरे फ्लोर पर था। दोस्तों, मैं आपको उस जिम का नाम नहीं बता सकता। खैर, जब मैं जिम के अंदर गया तो जिम काफ़ी बड़ा लग रहा था। वहीं पर पास में काउंटर पर शायद जिम का ओनर बैठा हुआ था। मैंने उसे जिम ट्रेनर के बारे में पूछा तो वो मुझे बोला, अरे हाँ भाई, मुझे चाहिए था हमारे जिम के लिए एक जिम ट्रेनर। फिर उसने मुझे जिम की टाइमिंग बताई। जिम सुबह 5 बजे से 10 बजे तक रहता था और शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक रहता था। जिम का ओनर शाम के 7 बजे ही घर पर जाता था। तो उसने मुझे बोला कि रोज 10 बजे जिम बंद करके चाबी अपने पास में ही रखा करो। तुमसे पहले मैं जिम की चाबी इसी जिम में जिम करने वाले एक लड़के के पास रखता था, लेकिन अब से ये चाबी तुम रखो। तो फिर मैं उसे बोला, अगर कभी मैं नहीं आया तो जिम कैसे खुलेगा? तो वो मुझे बोला, अरे भाई, जिम की दूसरी चाबी मेरे पास है, इसलिए तू अब ज़्यादा मत सोच और आज से ही ज्वाइन हो जा। और हाँ, तेरे लिए इस जिम से 1 किलोमीटर दूर एक रूम है, वो मेरा ही है। कई दिनों से वो बंद पड़ा है, तो तू उसे साफ करके वहाँ पर रुक सकता है, मतलब तेरे रहने का भी इंतज़ाम होगा। तो मैं उसे बोला, भाई मैं कल से ज्वाइन हूँगा, क्योंकि मुझे मेरे घर से कुछ सामान भी लाना होगा। तो वो मुझे ठीक है बोला। फिर मैं वहाँ से अपने गाँव चला गया। दूसरे दिन दोपहर को 1 बजे मैं शहर के लिए अपना सामान लेकर निकल पड़ा और शहर पहुंचते ही उस जिम ओनर ने बताए वाले रूम के पास गया। इस रूम की चाबी कल ही उस जिम ओनर ने मुझे दी थी, तो मैंने जल्दी से रूम खोला और मैं रूम के अंदर आया। रूम के अंदर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत दिनों से ये रूम बंद था। लगभग 2 घंटे में मैंने ये सारा रूम साफ किया और अपने कुछ कपड़े और सामान रूम में अच्छे से लगा दिया। इस रूम के अंदर पहले से ही एक पलंग रखा हुआ था, तो मैं उस पलंग पर लेट गया। लेटे लेटे मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब मैं नींद से जागा तो शाम के 5 बजे थे। मैंने जल्दी से तैयारी की और जिम के लिए निकल गया। जिम पर पहुंचते ही मैंने जिम ट्रेनिंग का काम शुरू किया। मैं लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था। फिर 7 बजे जिम का ओनर मुझे इशारा करके अपने घर चला गया। लगभग 10 बजे तक जिम शुरू था। अब मेरी रोज की ड्यूटी शुरू थी, सुबह 5 से 10 और शाम को 6 से 10। अब मुझे वहां पर काम करके 7 से 8 दिन हो चुके थे। जिम के सारे लड़के अब मेरे पहचान के हो चुके थे और सब लड़के मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। उस जिम में शाम के 7 से 8 के टाइम में एक लड़का आता था। उसका नाम रोहन था। वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था और काफ़ी अच्छी बातें भी करता था। एक दिन वो मुझे जिम का ओनर घर जाने के बाद बोल रहा था, सर
आप जिम रोज 10 बजे बंद करते जाओ और अपने रूम पर जाते जाओ। मैंने आपको कई बार जिम में 11 बजे तक काम करते हुए देखा है। 10 बजे से पहले जिम के सारे लड़के घर चले जाते हैं, तो फिर आप 11 बजे तक इस जिम में क्या करते हो? तो मैं उसे बोला, अरे रोहन, तुझे तो पता ही है कि इस जिम का सारा हिसाब किताब अब मुझे ही रखना पड़ रहा है, तो कभी कभी मुझे हिसाब किताब करते हुए रात के 11 बजते हैं। लेकिन तूने कब देखा कि मैं रात के 11 बजे तक जिम में रुकता हूँ? तो वो मुझे बोला, मैं मेरे दोस्तों के साथ बाइक से 1-2 बार इस रास्ते से आया था, तब मुझे ऊपर अपने जिम की लाइट शुरू दिखी और आप वहाँ पर एक रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए दिखे, तब मैंने आपको देखा था। तो मैं उसे बोला, अच्छा ठीक है, अब से मैं 10 बजे तक जिम का सारा काम खत्म किया करूँगा और फिर जल्दी से जिम बंद करके अपने रूम पर जाया करूँगा। तो फिर वो मुझे ठीक है बोला। फिर रोहन जिम करके चला गया। अब मुझे वहाँ पर काम करके 1 महीना हो चुका था। मुझे जिम का ओनर सैलरी भी अच्छी खासी दे रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। ऐसे ही एक रात 9:30 बजे सारे लड़के जिम करके अपने घर जा चुके थे। मैं अकेला ही जिम में बैठा हुआ था और कुछ हिसाब किताब एक रजिस्टर में लिख रहा था। वो काम करते करते मुझे रात के लगभग 11:30 बजे फिर मेरी नज़र जिम की खिड़कियों पर गई, तो जिम की 3-4 खिड़कियां खुली थी। तो मैं जिम की खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आया। इस खिड़की के पास से मुझे जिम की पीछे का पूरा दिखता था। मैं जब खिड़की बंद कर रहा था, तब मेरी नज़र खिड़की के बाहर नीचे ज़मीन की ओर गई, तो मुझे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि एक लड़का जो शायद 23 या 24 साल का होगा, वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर करके और अपनी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद करके मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देख रहा था। मैंने जब उसे थोड़ा गौर से देखा, तो उस लड़के की शर्ट पूरी तरह से फटी हुई मुझे दिख रही थी। उसकी गाल पर कुछ जख्म नजर आ रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद दिख रही थी। उसके सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था। उस चांद की हल्की सी रोशनी में वो काफी डरावना दिख रहा था। फिर उसने अपनी गर्दन बाई साइड में करते हुए मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया। मैंने जल्दी से डरते हुए वो खिड़की बंद की और दूसरी खिड़की के पास वो खिड़की बंद करने के लिए चला गया। इस खिड़की से जिम की दाई ओर का दिखता था, लेकिन वो लड़का मुझे वहां पर भी खड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने जल्दी से वो खिड़की बंद की और दूसरी खिड़की के पास आया। इस खिड़की से जिम की बाई ओर का दिखता था, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उस खिड़की के नीचे भी वो लड़का मुझे वैसे ही घूरता हुआ और अपनी ओर आने का इशारा करता हुआ दिख रहा था। मैंने जल्दी से वो खिड़की बंद की और बची हुई खिड़कियां भी जल्दी से बंद करके मैं डरते हुए काउंटर पर आकर बैठ गया। अब मुझे जिम के बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं मेरे रूम पर कैसे जाऊं। अब रात के 12 बजे थे। तभी वो लड़का पता नहीं कैसे मुझे उस खिड़की पर अपना हाथ मारते हुए दिख रहा था, जिस खिड़की से जिम की पीछे का दिखता था। अब उसने अपना चेहरा उस खिड़की से पूरी तरह से चिपका लिया था और अपनी आंखें बड़ी करके वो मुझे फिर से अपनी ओर आने का इशारा करने लगा। मुझे लगा शायद आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन पता नहीं कैसे वो लड़का उस खिड़की से नीचे गिर गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। हमारे जिम में हनुमान जी के फोटो भी लगाए हुए थे, तो मैंने अब फैसला किया कि आज की रात मैं जिम से बाहर नहीं निकलूंगा। यहाँ पर मुझे कोई भी खतरा नहीं है, और अगर मैं जिम से बाहर गया तो शायद वो लड़का मुझे मार डालेगा। रात में कई बार वो लड़का उन खिड़कियों पर आता और नीचे गिर जाता, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे की खिड़की पर। लेकिन मैं जिम में ही बैठा होने के कारण और जिम में हनुमान जी के फोटो होने के कारण मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके मैंने वो रात निकाली। सुबह 5 बजे जिम में लड़के आना शुरू हुए, तो वो मुझे बोले, अरे सर, आप आज इतनी जल्दी कैसे आए? तो मैंने उन्हें रात का कुछ भी ना बताते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज तुम सब लोग खुद से ही जिम कर लो और दूसरी टाइमिंग वाले लड़कों को भी बता दो।
ऐसा बोलकर मैं मेरे रूम पर चला गया। रात भर मैं सो नहीं पाया था, तो रूम पर आते ही और बेड पर लेटते ही मुझे नींद लगी। जब मैं नींद से जागा तो दोपहर के 3 बजे थे। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में मैंने जिम जाने की तैयारी की और मैं जिम पर आ गया। ओनर ने मेरे तबीयत के बारे में पूछा तो मैं उन्हें बोला, अरे भाई आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो वो मुझे बोला, अरे अपने जिम के लड़कों ने बताया था। तो मैं उसे बोला, भाई अब मैं ठीक हूँ। फिर 7 बजे ओनर घर पर चला गया और तभी रोहन आया। तो रोहन को मैंने रात की सारी बात बताई। तो रोहन मुझे बोला, सर मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये जिम थोड़ा जल्दी बंद कीजिए। खैर कोई बात नहीं। कल रात जो आपको लड़का दिखा वो शुभम था। 1 साल पहले वो इसी जिम में शाम को जिम करता था। एक दिन उसका इसी जिम के एक लड़के से काफ़ी जोर का झगड़ा हुआ। उस झगड़े में उस लड़के ने शुभम को काफ़ी मारा और शुभम ने भी उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मारा। जिम के लड़के उनका झगड़ा छुड़ाने लगे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मान रहे थे, तो सारे लड़के बाजू में हट गए। फिर उस लड़के ने शुभम के सर पर काफ़ी जोर से 5 किलो वाला डंबल्स मारा और शुभम को जिम से उस खिड़की के नीचे फेंक दिया। ये वही खिड़की थी जिस खिड़की से जिम की पीछे की साइड का दिखता है। तब से शुभम देर रात को इस जिम के आसपास में भटकता हुआ कई लड़कों को नजर आया है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि देर रात से पहले इस जिम को बंद करके अपने रूम पर जाया करो। रोहन की वो बातें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उस वजह से मैंने ये नौकरी तो नहीं छोड़ी। लेकिन उस दिन के बाद जैसे ही रात को सारे लड़के अपने घर चले जाते, उनके साथ ही मैं जिम बंद करके अपने रूम पर चला जाया करता था। तो दोस्तों ये थी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी एक सच्ची कहानी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।